नमस्कार, देख रहे हैं आप एनबीसी न्यूज और मैं हूं निशा पंचवानी आपके साथ। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि लोटस वेंकॉन प्राइवेट लिमिटेड अपनी सेकंड एनिवर्सरी 5 मई को कविवर्य सुरेश्वर सभागार में मनाने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कंपनी के सेल्स डायरेक्टर सागर सवालखी और प्रनील पटले। फ्लैट, प्लॉट और फार्म हाउस के क्षेत्र में काम करने वाली यह कंपनी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी है और इसी खास मौके पर आज उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे आज स्टूडियो में। सबसे पहले दूसरी वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। इस सफर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये जो सफ़र था हमारे लिए बहुत अच्छा और एक मोमेंटम चेंज करने वाला सफ़र है हमारे लिए, क्योंकि दूसरा वर्षगांठ मनाने जा रही लोटस वेनकॉन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको हम उस लेवल तक पहुँचाना चाहते हैं, जो कि एक इंडिया लेवल के हम सोच रख के हम लोग काम कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली हमारा सेकंड एनिवर्सरी हम पहुँच चुके हैं और आने वाले यहाँ से 4 से 5 साल में हम इंडिया लेवल तक की प्लानिंग करने वाले हैं। अगर बात करें तो लोटस की शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था? लोटस के जब हमने स्टार्ट किए थे आज से 2 साल पहले की जो हमारी जर्नी थी, हमने जब इसको शुरुआत किया तो हमारे पास में टीम बहुत कम थी और कहीं न कहीं खुशी महसूस कर रहे हैं हम कि आज के दौर में हमारे पास में 250 से ज़्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। हमारे पास पहले कार अचीवर्स बहुत कम थे, पर आज कहीं न कहीं 70 से 80 कार अचीवर्स हो गए, जिसमें से 9 कार प्रीमियम कार अचीवर्स हैं। तो पहले हमारे पहले वर्षगांठ में हमारे लिए बहुत चैलेंजेस था, बट सेकंड में हमने उसको चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। अब वो चैलेंज नहीं लगता। इन 2 वर्षों में अगर बात की जाए तो कंपनी ने कौन से बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं? आपसे जानना चाहें हम। जी, अभी इस 2 वर्ष के अंतराल में हमारी कंपनी जो एक्चुअल मुझे अभी जो प्लॉट्स पे वर्क करते थे, अभी इस 2 साल के वक़्त में हमारा जो सेकंड एनिवर्सरी 5 मई को है, हम उस दिन हम फ्लीट स्कीम में भी जाना शुरुआत कर रहे हैं और हमारा 5 मई को हम फ्लीट स्कीम भी लॉन्च करेंगे। तो प्लॉट से लेकर के हम अभी फ्लीट स्कीम में भी एंटर कर रहे हैं। एक सेल्स डायरेक्टर के तौर पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? एक सेल्स डायरेक्टर के इस पे अगर मैं बात करूँ, तो हमारा इतना है कि जो हमारा सेल्स है, इसको और कैसा डबल हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमारा जो आज सेल्स हो रहा है, उस सेल को 4 गुना मल्टीप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम उस पे काम करते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हमारे कंपनी में जो नए लोग आते हैं, तो उनको अचीव कैसे कराना है। जैसा कार अचीवमेंट होता है, टूर अचीवमेंट होता है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अचीवमेंट कैसा कराना है, इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता है। और कंपनी का जो टर्नओवर है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, हर महीने में उसको कैसे क्या ऊपर लेके जाना है। तो ये हमारा सबसे बड़ा सेल्स डायरेक्टर की पोस्ट पर रहने के बाद में एक कर्तव्य बनता है। जिस तरह से देखें अगर कि समृद्धि महामार्ग के जुड़ने से इसे न्यू नागपुर का भी वहां से दर्जा अगर कहा जा रहा है और मुंबई और नागपुर की कनेक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो गई है इससे अगर देखा जाए। नागपुर का रियल एस्टेट मार्केट को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं आप? नागपुर का जो रियल एस्टेट मार्केट है, मेन बात बताना चाहूँगा, नागपुर जो हमारा बना हुआ है, ये नागपुर हमारा सेंट्रल लोकेशन है। यानी कि इंडिया का बीच में हम नागपुर आता है, तो नागपुर के अंदर में कई सारी ऐसी कंपनी जो नागपुर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब बिज़नेस माइंड उनको प्लेयर्स बोला जाता है कि ये जो बड़े-बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो ये बड़े-बड़े प्लेयर्स इस नागपुर को एक अलग ही रूप से देखते हैं। क्योंकि इनकी एक सोच बन गई है कि अगर हमने हमारा बिज़नेस का सेटअप अगर नागपुर में डाल दिया, तो हमें कॉस्टिंग कम लगेंगी और सबसे मेन बात, नागपुर एक सेफ सिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद भी जो नागपुर के अंदर जो आज हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आने वाले 5 साल के बाद में हमको अच्छा रिटर्न देके जाने वाला है और एक रियल एस्टेट में बहुत अच्छा समय आने वाला है 5 साल के बाद में कि जो डेवलपमेंट आज तेज़ी से हो रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर आज कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करके रखता है, तो आने वाले 5 साल के अंदर में बहुत अच्छा एक रिटर्न लेके जाएँगा। प्रणय जी, आपसे जानना चाहेंगे कंपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है, इस दौरान सबसे खास मोमेंट आपका क्या रहा? इसका जो कंपनी की दूसरी जो सर्वगढ़ बना रही कंपनी, इसमें हमारा सबसे खास मोमेंट ये रहा कि हमारे जो अचीवमेंट थे, वो अचीवमेंट को लेते हुए हम बिल्कुल फास्ट ग्रो किए। और रही बात जो हमारे ये दूसरे एनिवर्सरी की, तो इसमें हम बहुत बड़े स्तर पे उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में कम से कम 2000 पीपल्स का हमारा जो मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, अब ये सीधा उससे हम डबल करके 4000 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसमें अगर एनिवर्सरी की बात करें हम, तो
इसमें बहुत सारे काफ़ी पहले के प्रति भी चेंजेस किए गए, जो कि हमारे इस एनिवर्सरी में लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों ने कार अचीव की है, जिन्होंने टूर्स वगैरह अचीव किए, उनको ट्रॉफ़ी वगैरह दी जाएगी और सभी लोगों का आदर सम्मान के थ्रू बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। न्यू क्लाइंट्स को जोड़ने में बिल्डर्स को, डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। इस बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करने का काम किस तरह से करते हैं आप? हाँ, ये इसमें हम ट्रस्ट बिल्ड ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक कस्टमर जो बेस है, हमारा एक्चुअल मिडिल क्लास बेस है। हमारे पास में एक नॉर्मल 20,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से लेके लाख रुपए जो सैलरी, वो भी वे हमारे पास से एक पर्सन प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। जिसमें हम एक नॉर्मल उसके एक भविष्य से रिलेटेड उसको चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जो कि फाइनेंशियली वो कैसे उस फाइनेंशियल कंडीशन से कैसे वो ग्रो कर सके, बाहर निकल सके। तो इसमें हम लोग उनके फ्यूचर को, उनके प्रेज़ेंट सिचुएशन को देख के उनको सजेस्ट करते हैं कि आज अपने एक नॉर्मल चीज़ों को फेस करते हुए एक छोटी सी पूँजी बचा करके इसको धीरे-धीरे 3 साल के आसानी के साथ प्रॉपर्टी परचेज़ करके आने वाले टाइम में अपने भविष्य के लिए 10-12 साल में प्रॉपर्टी उनके करोड़ों रुपए की कैसे बनेगी। तो हम ही लोग उनके एक प्रॉपर्टी के बारे में उनको अवेयरनेस दिलाते हैं और उनके भविष्य के बारे में उनको सजेस्ट करते हैं। बायर्स का अगर रुझान देखा जाए तो प्लॉट, फार्म हाउस या फ्लैट, किन की तरफ ज़्यादा रुझान देखा जाता है? एक्चुअल में सबसे ज़्यादा रुझान जो देखा जाता है प्लॉट तरफ ही देखा जाता है, क्योंकि प्लॉट एक ऐसी एक प्रोजेक्ट है जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से लेके एक उसको एक करोड़पति व्यक्ति बनाने में बहुत सफ़र करता है और उसके एक हर एक सपनों को फुलफ़िल करने में मदद करता है। और इसका एक ग्रोविंग जो एक कहना चाहिए जो एक रेशो है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। तो बायर लोगों का भी प्लॉट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है और इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो आप दोनों ही युवा हैं और आजकल के युवा भी इसे एक एसेट के तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यस। प्रॉपर्टी में। तो न्यू इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? हमारी यही सलाह रहेगी कि आज कई लोग फ्लैट और जो फार्म हाउस और रियल एस्टेट में जो फार्म हाउस और प्लॉट और जो फ्लैट स्कीम में इन्वेस्ट करने की इच्छा रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एसेट्स तो यही बताना चाहूँगा कि एक पहला तो इसमें आता है कि प्लॉट्स परचेस करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो 75% अभी इंडियन मार्केट प्रॉपर्टी और प्लॉट्स की इस पे ग्रो कर रहा है। और रही बात सेकंड इसमें बोले तो इसमें फार्म हाउस आता है, जो कि फार्म हाउस एक बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और इस बेसिक सी बात है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी जो होता है, ये एक 3 टाइप की प्रॉपर्टी थी, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। तो हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको फार्म हाउस भी आता है और प्लॉट्स वगैरह भी आते हैं। बाकी जो फ्लैट स्कीम में एक रहने के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए वो होता है। इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टी के बेस पे देखेंगे आप तो प्लॉट और फार्म हाउस ही आता है। आने वाले समय में कंपनी कैसे एक्सपांशन करेगी, क्या प्लान्स? आने वाले में कंपनी का जो विज़न है, हम इसको ऑलरेडी इंडिया लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि हमारी अभी परचेसिंग पुणे वगैरह में हो चुकी है। और हम अदर्स जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनमें भी हम अभी अपनी ब्रांचेस फैलाने का हमारा चल रहा है। और बहुत जल्दी हमारा अभी इसमें फ्लैट स्कीम आ गया, अभी रॉयल एस्टेट में भी जाने वाले हैं और इसको हम एक इंडिया लेवल पे लेके जाएँगे। इस इंडिया लेवल पे लेके जाने के लिए, जैसे कि हमारे इस बार 4,000 लोगों का जो अपन एनिवर्सरी बना रहे हैं, आने वाले नेक्स्ट ईयर में या उसके नेक्स्ट ईयर में कम से कम यही 10,000 लोगों का हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्योंकि हमारे जैसे बायर्स और जो कस्टमर का हमने जो एक ट्रस्ट बिल्ड की है, उस रेशो को देखते हुए जैसे एक मार्केट जैसे रन कर रहा है, वैसे हमारी कंपनी उससे 2 कदम आगे रन कर रही है। और इसके बीच में हमारा जो विज़न है, विज़न ये है कि प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों का जीवन कैसे बनाना। तो प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों का जैसे जीवन बनेगा, तो जो उनकी ब्लेसिंग्स जो हमारे प्रति रहेगी, तो उनकी ब्लेसिंग्स के पीछे हमारी कंपनी ऑलरेडी ग्रो करने वाली है और रॉयल एस्टेट से लेकर के इंडिया लेवल तक हमारी कंपनी ये जाएगी। क्योंकि सागर जी आप सेल्स का पूरा देखते हैं, तो लोटस के पीछे सीक्रेट का क्या सक्सेस है? लोटस के पीछे सीक्रेट तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, पर एक आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे मेन है कि हमारी जो टीम है, यही हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्योंकि अगर एक लोटस बनाने में और ये लोटस यहाँ तक पहुँचा है, तो कहीं न कहीं एक टीम के माध्यम से ही पहुँचे। और ये टीम नहीं होती तो शायद ही लोटस यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि क्या होता है, मार्केट में जाने वाली ये टीम ही होती है। तो लोटस यहाँ तक के आगे रन किया है और मैं आशा करता हूँ कि और लोटस के आगे भी रन करेंगी। तो कहीं न कहीं यहाँ तक पहुँचने का उसका सबसे बड़ा रीज़न है एक टीम का। जो टीम सपोर्ट है और हमारा जो लोटस है, ये पूरा एक परिवार है। तो उस परिवार को एक साथ में रह के ही आगे लेके जा सकता है। तो यही मेरा एक सीक्रेट है कि हम एक परिवार के साथ में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सागर और तनिल जी, आप हमारे साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए और एक बार फिर लोटस वेनकॉम प्राइवेट लिमिटेड की 2nd एनिवर्सरी की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगी कि रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े हुए बायर और इन्वेस्टर्स
दोनों के लिए ये जानकारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। नमस्कार। थैंक